नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके सामने में एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो शायद आप लोग ने पहले नहीं सुना होगा। एक ऐसी मूवी और उसमें थी एक ऐसा सॉन्ग, दोनों कंट्रोवर्शियल थे। मूवी इसलिए क्योंकि इस मूवी को देखने के लिए जितने भी लेडीज थी वो बुर्का पहन कर जाती थी इस मूवी को देखने के लिए। और इस मूवी में एक ऐसा सॉन्ग था जिस सॉन्ग को सुनने के बाद जितने भी लेडीज थी वो फूट फूट के रोती थी। चलिए मैं बात कर रहा हूं आपसे कि ऐसा मूवी जिसमें औरत बुर्का पहन के जाती थी, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि ये जो मूवी थी वो एक सेंसिटिव टॉपिक पे बेस्ड थी। क्योंकि अगर सेंसिटिव नहीं होता तो कोई औरत बुर्का पहन के क्यों जाएगी, अनलेस एंड अनटिल शी इज अ मुस्लिम, राइट। पर इवन हिंदू औरत भी बुर्का पहन के जाती थी। ये जो मूवी था बॉक्स ऑफिस में वो 25 वीक्स तक वो रन की। और ये मूवी बनी थी उस साल की 1958 की सुपर डुपर हिट मूवी। साल तो मैंने आपसे बात कर दिया हूं, अब मैं आता हूं पॉइंट में। 1958 का टाइम था और पीआर चोपड़ा अपने जमाने के फेमस प्रोड्यूसर वो एक मूवी बनाने का सोच रहे थे विच वाज बेस्ड ऑन प्रोस्टिट्यूशन। अब पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि यदि कोई भी प्रोड्यूसर एक मूवी बनाता है किसी भी टॉपिक पे, तो पहले तो वो डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्कस करता है कि आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। और जब बी आर चोपड़ा ने बताया कि मैं एक मूवी बना रहा हूं जो कि आपका एक प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है, तो जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स थे पहले तो उन्होंने साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि चोपड़ा साहब क्या आप पागल हो, आपको पता भी है कि आप किस सब्जेक्ट पे बना रहे हो। और दूसरी तरफ मैं मान गया कि आप एक प्रोस्टिट्यूशन के बना रहे हो, पर आपको पता भी है कि इससे पहले जितने ही मूवी बनी है प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर वो सुपर डुपर फ्लॉप हुई है। और आप एक हाई बजट मूवी बना रहे हो, आपको लगता नहीं है कि मूवी आपकी फ्लॉप हो जाएगी और कोई देखने के लिए आएगा नहीं। पर बी आर चोपड़ा ने बोला, जब मैंने अपनी फर्स्ट मूवी बनाई थी तब भी मैंने सोचा नहीं था कि मूवी फ्लॉप होगी या हिट होगी। और आज मैं ये मूवी बना रहा हूं तब भी ये सोचने रहा हूं कि मूवी हिट होगी या फ्लॉप होगी। मैं मूवी इसलिए बनाता हूं कि मुझे जब लगता है दिल से कि ये सब्जेक्ट अच्छी है, ये टॉपिक अच्छी है और इस पे एक मूवी बननी चाहिए, तो मैं बिना कोई रिजल्ट का मेरा जो दिल कहता है वो मैं मूवी बनाता हूं। पर मैं आपको इससे पहले मैं आपको ऐसे कुछ मूवीज के बारे में बताना चाहता हूं जो मूवीज 1958 में जो मूवी रिलीज हुई थी जिसके बारे में बात कर रहा हूं, उससे पहले सारी मूवीज लाइन से फ्लॉप हुई थी। सबसे पहले जो मूवी जो फ्लॉप हुई थी प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर वो थी आपकी 1938 में एक मूवी बनी थी जिसका नाम था पूर्णिमा, जिसमें जो कास्ट थे, जो एक्ट्रेस थी, उनका नाम था सरदार अख्तर। इसके बाद 1941 में साधना बोस के साथ एक मूवी बनाई गई थी जिसका नाम था राज नर्तकी। ये भी मूवी बेस्ड थी प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर और ये भी मूवी बॉक्स ऑफिस में पिट गई थी। ऐसे और भी काफी सारे मूवीज हैं जो कि बनी थी आपकी फेमस एक्ट्रेस जुबेदा अख्तर को लेकर। उस समय की काफी पॉपुलर एक्ट्रेस थी जुबेदा अख्तर। वो भी मूवी आपकी प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड थी और वो भी बॉक्स ऑफिस में पिट गई थी। अब इतना सारा मूवी कोई बॉक्स ऑफिस पे पिट जाए तो ये तो 100% एक कन्विंसिंग फैक्टर बन जाता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को ये बोलने के लिए कि आप जो मूवी बना रहे हो आपको पता भी है, या आपने कभी बैकग्राउंड चेक किया है, या क्या आपने कभी हिस्ट्री चेक किया है कि प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर जब भी कोई मूवी बनी है वो 100% 200% वो फ्लॉप होगी। पर बी आर चोपड़ा ठहरे, बी आर चोपड़ा एक रिजिड इंसान थे, एक अड़ियल इंसान थे और उन्होंने एक बार सोच लिया था तो सोच लिया था, क्योंकि वो दिल से सोचते थे, दिमाग से नहीं। They thought to make a movie which was based on prostitution और उनको लगा कि नहीं ठीक है यार, जो होगा देखा जाएगा, पर सब्जेक्ट मुझे अच्छी लग रही है, टॉपिक अच्छी लग रही है। और फिर उन्होंने 1958 में सुनील दत्त और विजंती माला के साथ एक मूवी बनाई जिस मूवी का नाम था साधना। इस मूवी का नाम था साधना। इस मूवी के में 7 सीन्स थे, 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 7 सीन्
एक ऐसा ट्विस्ट था के बारे में बात करूंगा। विजयंती माला जो थी वो एक प्रोस्टिट्यूशन में थी और उसको प्यार होता है सुनील दत्त से। मूवी धीरे धीरे शुरू होती है और विजयंती माला मिलती है सुनील दत्त से जो लीडिंग एक्टर से, और इसके बाद इन दोनों के में रोमांस होता है, फिर फाइनली प्यार होता है, जो कि आपका नॉर्मल आपका इंडियन मूवी में होता है। पर ट्विस्ट कहां आता है ये बताता हूं। शादी होने के बाद भी विजयंती माला फाइनली एक दिन ये डिसाइड करती है कि मैं वापस अपनी उसी प्रोस्टिट्यूशन लाइफ में जाऊंगी। और फिर लास्ट में ऐसा एक सीन आता है जब सुनील दत्त की माँ, जो कि विजयंती माला की मदर इन लॉ होती है, वो उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि नहीं, तुम इस घर की बहू हो और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देने वाली हूं। बहू जो होती है इस घर की इज्जत होती है और मैं इज्जत को कैसे बाजार में भेज दूं। बेहतरीन मूवी है, बेहतरीन सॉन्ग है, पर एक सॉन्ग जिसने इस मूवी को एक इमोशनल एंगल दे दिया था, वो सॉन्ग क्या बोलूं मैं आपको। मैं 200% बोलता हूं कि आप लोग जितने भी लोग हैं जो गोल्डन क्लासिकल एरा देखते हैं, आप लोगों ने ये सॉन्ग कहीं ना कहीं सुना ही होगा। अब वो सॉन्ग ऐसा था कि अगर आप लोग सुनोगे तो आई एम श्योर कि यू गाइस वुड बी इमोशनल, या कहीं ना कहीं आप लोग रिलेट करेंगे कि ये सॉन्ग जो था या ये जो औरत जो थी, लेडीज थी, वो क्यों इस मूवी को देखने के लिए बुर्का पहन के जाती थी। और ये सॉन्ग का नाम था औरत ने दिया जन्म मर्दों को, मर्दों ने बेचा बाजार में। औरत ने जन्म दिया मर्दों। दोस्तों, कुछ मूवीज ऐसी होती है कि इंसान सोचता है कि मूवी चलेगी नहीं, या इंसान का माइंडसेट क्या होता है वो पता नहीं, पर शायद जब ये प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर मूवी बनना शुरू हुआ तो वो 1938 से मूवी बनना शुरू हुआ, फिर 1941 में बना, फिर आगे जाके और बना। पर धीरे धीरे जब साल बीतता है तो इंसान का जो विकास जो होता है, उनके दिमाग का विकास होता है, वो भी धीरे धीरे उभरने लगता है। पर धीरे धीरे इंसान विकसित हो गया और वो एक सारे टॉपिक को कबूल करना शुरू कर दिया। पर दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का यही एक रीजन था कि आपको पता चले कि एक ऐसा मूवी जिस मूवी ने इतिहास रच दिया, जो मूवी जिस सब्जेक्ट को लेकर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो उन्होंने स्ट्रेट बना कर दिया था कि मैं ये मूवी रिलीज नहीं करूंगा। और बी.आर. चोपड़ा जैसे इंसान, एक रिजिड इंसान, एक स्टबन इंसान, जिन्होंने बोल दिया कि आपको जो करना है करो, पर ये मूवी बना के रखूंगा। और जब ये मूवी बना तो इस मूवी ने डोमिनेट किया पूरा बॉक्स ऑफिस को और 25 वीक्स तक वो मूवी रन हुआ। और तब जाके ये मूवी एक सुपरहिट मूवी हुआ। और उसमें एक्टिंग, क्या बेहतरीन एक्टिंग था, कुछ कहना नहीं, चाहे वो सुनील दत्त हो या विजयंती माला हो। दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में? क्या आपको इस स्टोरी के बारे में पता था? अगर पता था तो प्लीज कमेंट करके बताएं, और अगर नहीं पता था तो प्लीज अपना एक ओपिनियन जरूर दे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे प्लीज ये कहने का जरूरत ना पड़े कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय।